अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोज़ में हमने डिकाल्ब और पायनियर के जो मौसमी मकई में हाइब्रिड बीज हैं उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में और आने वाली 2-3 वीडियोज़ में हम सिजेंटा के जो मौसमी मकई के बीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो सिजेंटा का मौसमी बीज 7530 के बारे में है, जिसमें हम इसकी खूबियाँ, इसकी खामियाँ और इस बीज की खसूसियात देखेंगे। ये एक नया बीज है जो पिछले साल ही मार्केट में मुतारफ़ हुआ है। इसके वक्ते काश्त की बात करें तो ये अगर आप जनूबी पंजाब में इसे लगाना चाहते हैं तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसकी काश्त कर लें। 1 अगस्त से पहले इसकी काश्त ना करें और 15 अगस्त के बाद भी कोशिश करें कि इसको काश्त ना करें, क्योंकि ये भी नया बीज है तो इसके मतलब इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं और सिर्फ एक सीज़न ही गुजरा है। तो कोशिश करें कि जो सेव पीरियड है उसमें इसकी काश्त करें। और इसी तरह इसे अगर आप वस्ती पंजाब में काश्त करना चाहते हैं तो 25 जुलाई से इसकी काश्त आप शुरू कर सकते हैं और 10 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। ये जो मैंने टाइम पीरियड ऊपर लिखा है, कोशिश करें कि इसी के अंदर अंदर ही जो बीज है वो काश्त कर लें, क्योंकि ये मकई की काश्त के हवाले से एक सेफ़ टाइम पीरियड है। आगे जाके पोलिनेशन के मसाइल भी नहीं बनेंगे और अगर मौसम जल्द ठंडा हो जाता है तो फिर स्मोग और दूसरे धुंध वगैरह के मसाइल भी नहीं बनेंगे। और इसी तरह अगर आप शुमाली पंजाब में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से शुरू कर लें और 5 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। इससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि इन इलाकों में स्मोक वगैरह जल्दी और ज़्यादा पड़ती है तो फिर इसकी पकाई में जाके मसला आएगा। NK 7530 बेसिकली सिजेंटा ने लेट या पछेती काश्त के लिए मुतारफ़ करवाया है और पिछले साल जिन दोस्तों ने ये बीज काश्त किया था उनके मुताबिक ये लेट काश्त या पछेती काश्त में ही ज़्यादा एवरेज देता है। अगेती में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो कोशिश करें कि इसको पछेती या लेट काश्त में जो मैंने टाइम पीरियड बताए हैं उन्हीं के अंदर अंदर काश्त करें, ताकि इससे एक अच्छी पैदावार हासिल की जा सके, क्योंकि ये एक अच्छा पैदावारी पोटेंशियल रखता है। तकरीबन 120 मन तक इसका पैदावारी पोटेंशियल है और 100 मन तक आ जाता है। पिछले साल चंद दोस्तों की 100 मन तक भी एवरेज आई है, लेकिन उन्होंने लेट काश्त किया था। ये आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। इसकी खूबियों में इसके दाने की रंगत है। जिस तरह का सिरताड़ी का दाना लाल या सुर्खी माइल होता है, उसी तरह इसका दाना लाल और सुर्ख है। और दूसरा, इसकी छलियाँ बड़ी यूनिफॉर्म होती हैं। तकरीबन 80 से 85% इसकी छलियाँ यूनिफॉर्म होती हैं। जिस तरह मौसमी मकई में DK 8148 और बहारिया मकई में DK 6317 उनकी छलियाँ आपस में यूनिफॉर्म होती है और इन दोनों जो वैरायटियों की पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह इसकी छलियाँ भी यूनिफॉर्म है और पैदावार भी ज़्यादा आती है। इस वैरायटी से अच्छी पैदावार लेने के लिए इसे 120 दिन से ऊपर दिन दरकार होते हैं। कम से कम आपने 120 दिन देने हैं और अच्छी पैदावार लेने के लिए 130 दिन तक इसे चाहिए होते हैं। इस वैरायटी के कद की बात की जाए तो इसका कद दरमियाना लंबा है। पौधे का स्ट्रक्चर भी दरमियाना है। इसका जो पत्ता है वो नॉर्मल सब्ज़ रहता है। तना इसका मजबूत है, जिसकी वजह से ये गिरने से महफूज रहती है। इसके प्लांट पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो कंपनी तो 30,000 रिकमेंड करती है, लेकिन 32,000 तक आप इसे लगा सकते हैं। कोशिश करें कि 30,000 तक ही रखें, जिसमें आपका पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 9 इंच रहेगा और लाइन से लाइन का जो फासला है वो तकरीबन 27 इंच रहेगा। या जिस हिसाब से आपका रीजर या आपका प्लांटर है उसको सेट कर लें, जिसमें 30,000 पौधे फ़ी एकड़ लग जाएँ। इसकी छली की बात करें तो इसकी छली का जो साइज़ है वो DK 8148 की छली जितना है, या उसी तरह कह लें बारीक और लंबी छली होती है, जिसमें दानों की तादाद तो दरमियानी है लेकिन दाने वज़नी होते हैं। इसको जो दाने का रंग है, जैसे मैंने पहले बताया, लाल होता है, जिस तरह DK 8148 का है, जिससे इसका जो सेल है या बेचते वक्त इसके 20-30 रुपये हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। और इस पर फंगस भी कम लगती है। इसे अगर आप स्टोर करना चाहें तो 14 मॉइस्चर पर लाकर इसे स्टोर कर लें। ये इसका जो ड्राई डाउन पीरियड है, यानी कि 14 मॉइस्चर आने तक इसे जो वक्त है वो कम ही दरकार होता है, ये खुश्क हो जाता है। और अगर इसे आप 120 दिन पर हार्वेस्ट कर लें तो फिर ये जो पैदावार है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं करता, लेकिन 120 दिन से कम दिनों पर आप इसे हार्वेस्ट करेंगे तो फिर इसका जो पैदावारी नुकसान होगा। इसका जो तुक्का है वो बारीक है, जिसकी वजह से इसकी जो शेलिंग परसेंटेज है वो भी अच्छी है। ओवरऑल देखें तो ये एक नई और अच्छी वैरायटी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी छलियों की यूनिफॉर्मिटी और इसके दाने का रंग है। कोशिश करें कि अपने रकबे पर थोड़ी बहुत 1 आध एकड़ का इसका तजर्बा लाजमी करें। ज़्यादा काश्त इस साल इसकी ना करें।
इस साल इसका तजर्बा कर लें, फिर अगले सालों में अपने तजर्बे को देखते हुए इस बीज का फ़ैसला कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।